नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और क्या हाल है में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहा है और सुबह से इसी तरह प्रचार करने लोग निकलते हैं। एक पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव बाकी है। हम इस वक्त तखतपुर क्षेत्र में हैं और लोग देखिए आप बड़ी भीड़ में इस तरह से आते हैं और गांव में प्रचार कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। क्या उद्देश्य है, किस तरह की समस्या है इस इलाके में, जानते हैं प्रत्याशियों से और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह के प्रचार चल रहा है और क्या उद्देश्य है इस चुनाव का, कि आप किन उद्देश्य को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। हमारा ग्राम पंचायत टिकरी है जो तखतपुर क्षेत्र में आता है, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है बाकी ग्राम पंचायतों के हिसाब से। तो उस हिसाब से विकास कराने के लिए मैं यही उद्देश्य लेके आया हूँ कि लोगों की समस्या और रोड नाली ये सब की समस्या है बहुत ज़्यादा। तो वही उद्देश्य है कि कि लोगों को जन समर्थन भी मिल रहा है कि एक बार सरपंच बन के मैं लोगों की समस्या दूर करूं करके। ये इतने सरकार बड़ी दावा करती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ विकास तेज़ी से हो रहा है और गांव गरीब किसानों की सरकार है। क्या जब गांव गरीब किसानों की सरकार है तो ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य नहीं होता है? विकास कार्य हो रहा है, जो उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जो सुविधा सरकार से मिलती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो सरकार की जो योजना है उनको लोगों के पास में लोगों के साथ जोड़ना है और लोगों का विकास कराना है। और इस क्षेत्र में किस तरह की समस्या है? अमूमन ये खेती किसानी से जुड़ा हुआ इलाका है, तो जो किसान हैं उनकी क्या समस्या है और क्या किसानों की समस्या को दूर करने के लिए योजनाएं सरकार के पास रहती हैं? हाँ, उनके पास योजनाएं रहती है, जैसे कि कृषि विभाग से हो गया जुड़ा हुआ योजना है, प्रधानमंत्री का है, सम्मान निधि योजना है। ये सब सरकार के द्वारा हो रहे हैं। कोई किसान ऐसे हैं कि उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि संबंधित है, बोर का फ़ायदा मिल रहा है, बीज का फ़ायदा मिलता है। तो ये जो समस्या ये है, योजना बराबर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पाती ये सब योजना? कहाँ रुक जाती है? शासकीय प्रयास कम है, प्रशासन का प्रयास कम है, कि जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों तक इस बात को नहीं पहुंचा पा? हाँ, वही सब कारण है। कुछ योजना जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जानकारी के अभाव है यहाँ पे। तो लोगों को जागरूक करना है, यही मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है इस इलाके में। आप बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, क्या समस्या है इस इलाके में? महिलाओं की समस्या को ध्यान दिया जाता है इस इलाके में? ये नहीं, बताइए आप लोग क्या क्या समस्या है इस गांव में? इस तरफ पानी का नहीं है, पानी की समस्या होती है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है गांव में गर्मी के दिनों में। अच्छा, तालाब में पानी नहीं रहता है, सूखा हो जाता है, आवास नहीं आ रहा है, सब लोग का घर टूटने वाला है इधर। तो लेकिन सरकार कहती है कि स्टॉप डैम बनवा दिया गया है और पानी के लिए नल जल योजना है, घर घर में पानी पहुंचाने की, साफ पीने के पानी पहुंचाने की योजना है। उस योजना का लाभ नहीं मिलता क्या इधर? अभी हमारे गांव में तो नहीं हुआ है। जो टेप नल बना है वो बना है और रास्ते में खुदाई बस हुआ है, बाकी अभी कनेक्शन जुड़ा नहीं है। और सड़कों की हालत कैसी है? स्वास्थ्य सुविधा है इधर? हाँ, स्वास्थ्य सुविधा है, सड़क भी ठीक ठाक है, बस पानी की कमी है। पानी की कमी है। गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से लोग जूझते हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधा है, जो पानी की समस्या है, सड़कों की दिक्कत है, उसको ठीक किया जाए। किस तरह की समस्या है ग्रामीण इलाकों में जब आप लोग जाते हैं जनता के बीच, या जनता किस तरह की मांग कर रही है? अभी तो रोड का मेन समस्या है। कठमुड़ा से जो गाड़ा घाट वाला जो रोड है वो पूरा जर्जर स्थिति में है। कई बार हो गया नेता लोगों से बोलते हुए इसको रिपेयरिंग काम करने के लिए हो ही नहीं रहा है। और साथ में तालाब का भी समस्या है, पानी का। और जो नल जल योजना के तहत जो भी योजना सरकार चला रही है वो धरातल में नहीं आया है। अच्छा, हाँ, वो कनेक्शन ही नहीं हुआ है। टंकी को टांग दिए हैं, वो खोद दिए, पाइप गड़ा दिए हैं, वो टेप नल का कनेक्शन ही नहीं हुआ है। अभी पानी की समस्या है, किसान लोगों के लिए वोल्टेज का समस्या है। अच्छा, बिजली की जो समस्या है वो बिजली का बहुत समस्या है। हाँ, और उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बोलोगे
तो जाते हैं तो हो जाएगा बोलते हैं और वो होता नहीं है। तो ये जो जनप्रतिनिधि इन्हीं वादों के साथ में इन्हीं जो आप समस्या बता रहे हैं कि वोल्टेज की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, इसी के लिए तो चुनाव लड़ते हैं। फिर क्या उन वादों को पूरा नहीं करते क्या जनप्रतिनिधि? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते वो लोग। हाँ, जिस समय वो लोग आते हैं चुनाव के समय तो वो बोलते हैं सब हो जाएगा, चुनाव जीतने के बाद कुछ भी नहीं करते, वो नहीं हो पाता। नहीं हो समस्या है। हर वक्त पेंशन नहीं मिल रहा है। हाँ, पेंशन नहीं मिला। हाँ, सरकार तो कहते पेंशन सब ला देत हन हमारे समय में। नहीं दे, एक दिन नहीं दे हम लोग। हाँ, और खेती किसानी में समस्या होते का? नहीं हुआ वो, हम लोग हाथ मोड़ धरे बैठे हैं। कुछ नहीं है हमारा, खेती है ना, हार है ना, कुछ नहीं। तो जेकर खेतीहर किसान नहीं हो मतलब पैसा देते कहते सरकार तो योजना के लाभ मिले नहीं मिले, एक ठीक नहीं मिला। हाँ, फार्म भर में फार्म भर नहीं डाल, कुछ नहीं। अच्छा, जो समस्या ये है कि जो सरकार योजना चलाती है उस योजना तक के जो पहुंचना चाहिए, जिन लोगों तक वो योजना पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। क्यों योजना नहीं पहुंचती? जब सरकार बड़े बड़े दावे करती है, प्रयास करती है और जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, जनप्रतिनिधि काम करते हैं, तो योजनाएं क्यों नहीं पहुंचती धरातल तक? जनप्रतिनिधि जो है उनकी निष्क्रियता के कारण ये सब नहीं पहुंच पाती। भाई जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं, वादा करते हैं जनता के बीच हम ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे, उसके बाद वो लोग कुछ नहीं कराते, घर में बैठ जाते हैं। अच्छा है, इसीलिए नहीं हो पाती। भाई सरकार योजना सरकार की अच्छी है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो लोग धरातल में उसको लाएं तब ना। अभी किस तरह की समस्या है? हम लोगों से पूछ रहे थे तो कह रहे हैं कि पानी की समस्या बहुत है और गर्मी का समय आ रहा है तो वो समस्या विकट हो जाती है। सरकार ये कहती है कि नल जल योजना, हम घर घर 24 घंटे पानी पहुंचाने की योजना शुरू कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे हैं कि शुद्ध पेयजल हम पहुंचा रहे हैं। क्या वो योजना फलीभूत नहीं हो रही है, लोगों तक पहुंच नहीं रही है? नहीं पहुंच रही है, अभी उसका काम पूर्ण नहीं हुआ है। और पूर्ण जहां हुआ भी है वहां भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्यों सक्सेस नहीं हो रहा? अब कैपेसिटी नहीं है, उतना सक्सेस नहीं है। मतलब मैंने टंकी छोटा बना है, गांव में एक छोटा सा टैंक लगा दिए है, अब वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है। किस तरह की और समस्या है लोगों से? और बिजली का सबसे बड़ा समस्या तो बिजली लाइट का है। 5-10 मिनट में लाइट बंद हो रही है। अच्छा, हाँ, तो छत्तीसगढ़ तो सरप्लस बिजली वाला स्टेट है, यहाँ पर तो 24 घंटे लाइट होनी चाहिए और ये कहा जाता है कि किसानों को फ्री में बिजली दे रहे हैं। क्यों नहीं बिजली पहुँच रही है? घंटे में 10-12 घंटा तो मिल रहा है, बता रहा हूँ आपको बिजली। अच्छा, और 5-10 मिनट में बंद हो रहा है। और किसानों का भी गलती है इसमें। बोर खोदा लेते हैं, ऑफिस में जाके आवेदन नहीं करते पक्की कनेक्शन के लिए, तो गवर्नमेंट भी क्या करे भाई इसमें? कुछ गलती तो किसानों का भी है। आप लोग का किस तरह वादा है? क्या आप नया जनप्रतिनिधि आएगा वो सब वादे निभाएगा? प्रयास करेंगे, जनता का काम वहाँ तक के ले जाके मतलब कराने का प्रयास करेंगे पूरा। हाँ। अभी जो लगातार जनप्रतिनिधि गांव में आते होंगे, इस तरह के वादे करते हैं और फिर चुनाव होता है, तो क्या जनप्रतिनिधि वादों पे खरा उतरते हैं? कुछ उतरते हैं। अभी क्या क्या समस्या है आपके गांव में, इस इलाके में जो 2-3 गांव हैं जो हम एरिया? लोग के गांव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड का समस्या है, नाली की समस्या है। ये बताइए, आप लोग युवा हैं, युवाओं के लिए किस तरह का जनप्रतिनिधि आप लोग चाहते हैं कि वो आपके लिए बेहतर हो? हमको पढ़े लिखे योग्य युवा चाहिए जो जा कर के जनपद में अपना काम को करा सके। और मैं अपना बता रहा हूँ, ग्राम टिकरी से आश्रित ग्राम कठमुंडा है, उसमें आज तक ना पचरी निर्माण हुआ है, न एक भी मुक्ति धाम है, न कोई सामुदायिक भवन है। क्यों ऐसा काम नहीं हो पा रहा वहाँ पर? सरपंच की निष्क्रियता है। जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं बोलते कि हम करेंगे कह के, उसके बाद वो 5 साल भूल जाते हैं। अभी जो युवा लोग यहाँ अब आगे आ रहे हैं, क्या लगता है कि युवा आगे आएगा तो वो सब काम हो पाएगा? आप युवा लोग क्या सोचते हैं? हम लोग को है उसमें विश्वास, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं और हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को ही जनपद तक पहुंचाया जाए। उससे क्या फ़ायदा होगा? फायदा या होगा ना, क्योंकि भाई ये पढ़ा लिखा है,
और ये मूलभूत समस्या को सबको समझता है, पढ़ा लिखा है, गांव में घूमा हुआ है, तो पता है उसको कहाँ पे क्या है, क्या समस्या है, कैसे करने से समस्या हल हो जाएगी। इसलिए हमको ज़रूरत है युवा प्रत्याशी। किस तरह की समस्या है जिसको हल करने की ज़रूरत है गाँव में, खास करके आपके इलाके में किस तरह की समस्या है जिसको आप उठाते हैं बार बार और फिर उसके बाद हल नहीं होता? जैसे वही बता रहा हूँ, जैसे पचरी निर्माण है। पचरी निर्माण कम से कम 15 साल हो गया होगा। अच्छा। अपने यहाँ पचरी निर्माण की मांग करते हुए, जैसे सामुदायिक भवन है, मुक्ति धाम है, ये कोई चीज़ नहीं है अपने यहाँ। ये मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं जो गांव में रहने के लिए ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, उसकी तरफ जनप्रतिनिधि अब तक ध्यान नहीं देते। कहाँ ध्यान दे रहे हैं? अगर ध्यान देते तब तक तो हो जा रहा था ना। बिल्कुल, जो जनप्रतिनिधि निष्क्रिय होते हैं तो गांव का समुचित विकास नहीं होता, और इस बार इसीलिए जनता चाहती है कि ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो उनके इन समस्याओं को हल कर सके। देखिए, सुबह से लेकर जो चुनाव प्रचार का दौर चलता है, इसी तरह से महिलाएं, बच्चे और साथ में जो प्रत्याशी हैं वो घूम घूम कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और गांव में जो मुख्य समस्या है कि सड़क, बिजली, पानी की सुविधा समुचित हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, और जो बच्चे शहर पढ़ने जाते हैं उनको गांव में सही शिक्षा मिल सके। जो प्रत्याशी हैं अपनी बातें जनता के बीच रख रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह की समस्या, मूलभूत समस्या है गांव में, और आप लोग जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो किन मुद्दों को हल करना चाहते हैं इन गाँव में? गांव में भैया अपना जो बिजली है, पानी की सुविधा है, और सीसी रोड क्या है, जो अभी कीचड़ विचड़ है गांव में जा रहे हैं तो, और स्कूल जैसे बच्चों के लिए स्कूल की जो समस्या है, स्कूल है, और बैठने के लिए अपना मंच है जो सांस्कृतिक मंच है, ये सभी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए ही। जो ये इलाका है, इस इलाके में खेती किसानी ज़्यादा होती है, किसानों की समस्या दिखाई देती है क्या कि उनकी कोई समस्या हो जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रही हो, या जनप्रतिनिधि जो ठीक से अब तक काम न कर रहे हो? नहीं, किसानों की समस्या में तो वही बिजली की कटौती ज़्यादा चल रहा है, वही समस्या है। किसानों का मेन समस्या तो वही बिजली का है। उसके लिए भी अपना आ जाएंगे तो उसका दूर करेंगे समस्या को। स्वास्थ्य की समस्या बड़ी समस्या होती है, और शिक्षा एक बड़ी समस्या है कि अच्छे स्कूल नहीं होते। जो गांव में बच्चे होते हैं उनको शहर पढ़ने जाना होता है, और हर कोई चाहता है कि अच्छी शिक्षा हो। क्या ये समस्या इस तरफ है या उसको दूर करने की ज़रूरत है? समस्या तो है इस बच्चे के लिए भाई, स्कूल की समस्या तो है, मगर उसके लिए भी चर्चा करेंगे। गांव-गांव में जैसे कि हाई स्कूल नहीं है, हर गांव में हाई स्कूल नहीं है, तो उसको हाई स्कूल कराने की कोशिश करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं इस तरफ गांव में? इसमें मेरे जो क्षेत्र क्रमांक 4 में 1-2 जगह तो है स्वास्थ्य केंद्र, बाकी जगह नहीं है, वहाँ भी कराने की कोशिश करेंगे जी। और शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सड़क, बिजली, पानी है, उसी तरह की समस्या को लेकर के जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाते हैं। आपके गांव में किस तरह की समस्या है और इन समस्याओं को दूर क्यों नहीं किया जाता अब तक? हमारे गांव में बहुत कीचड़ हो गए हैं। हाँ, बीच मोहल्ला में, सिलतरा में, और वोट मांगने आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि भाई कीचड़ है, इनको बनाओ, तो ध्यान नहीं देते। बस ऐसी आज तक हमारे सिलतरा गांव में बीच मोहल्ला में आज तक कैसे पड़ा है। तो आपके जो इलाके के सरपंच होंगे उनको नहीं कहते कि इस जो कीचड़ है वहाँ से हम लोग हमेशा गुजरते हैं और इसको ठीक करा दीजिए? उनको भी कहे थे, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दिए। 5 साल गुजर गए। अच्छा। और जो विधायक होते हैं, क्षेत्र के विधायक, आपका गांव तो काफ़ी बड़ा है, जो क्षेत्र के विधायक होते हैं उनके पास मद होता है, सांसदों के पास बड़ा बड़ा मद होता है, वो लोग काम नहीं कराते? सब मीठी मीठी बात करते हैं और अपन निकल लेते हैं। आज तक के सभी को हम कह रहे हैं, जो आते हैं उनको बोलते हैं कि भाई हमारे सामने देखो ऐसा ऐसा है, कीचड़ है। सबसे गोहराते हैं, कुछ कोई नहीं करते, करेंगे कि चल देते हैं। और स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधा है? स्कूल है इधर? हाँ, स्कूल है। हाँ। स्वास्थ्य के लिए वो भी है, स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ, छोटा सा है, ऐसे बड़े नहीं है। अच्छा। जो मूल समस्या यहाँ पर ये है कि गांव के भीतर में नालियाँ नहीं है, और नालियाँ नहीं होने से जो घरों का पानी बाहर निकलता है उसकी वजह से गांव में कीचड़ हो जाता है।
क्या समस्या है गांव में इस तरफ की, और जिसको लेकर आप जनप्रतिनिधि चाहते हैं एक बेहतर जनप्रतिनिधि आए और ये जो समस्या है इसको हल किया जाए? क्या बड़ी मुख्य समस्या है, बड़ी समस्या क्या है? अब मुख्य समस्या तो सिर्फ यही है, रोड, नाली, पानी, यही समस्या है मुख्य समस्या। और हम तो यही चाहते हैं जो भी प्रत्याशी जीत कर आए वो अच्छे से अपना कार्यकाल करें, अच्छे से गांव में विकास करें। तो अभी जो चुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव हो रहा है और आप स्थानीय प्रतिनिधि चुन रहे हैं, सभी यही वादे करते हैं कि ये छोटी छोटी समस्या है, इसको हल कर दीजिए, आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों हल नहीं करते इन समस्याओं को, और ये लगातार बरकरार है यही मूलभूत समस्या आपकी? अब इसमें अब उन्हीं लोग जाने भैया, मैं क्या जानूँ। ऐसा तो कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि गांव में जो तंग सड़कें हैं और तंग गलियां हैं उस पर नाली की समस्या आपकी होगी। हाँ, समस्या तो है, नाली की समस्या है, पानी की। बस्ती में जाकर देखें ना, एकदम कीचड़ कीचड़ पूरा भरा हुआ है कीचड़, पैदल जाने से लोग डरते हैं। और ये सालों से ये समस्या है? हाँ, सालों से है पूरा। तो अब तक किस पर ध्यान नहीं दिया गया? ध्यान तो देते हैं लेकिन अब उसमें अमल भी नहीं करते हैं। अच्छा, आप मांग करते हैं लेकिन जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, और इन समस्याओं पर ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब सड़कें ख़राब रहेंगी तो ये कहीं जा नहीं पाएंगे। आप बताइए गांव में क्या समस्या है आपके जेकर हल होना चाहिए? अभी फिर चुनाव होते, सब जनप्रतिनिधि मन मिले ला थे, बड़े बड़े वादा करत होही, बोलत होही कि ये काम हो जाही, जेन की है तेन होही। का समस्या है गाँव में? अब कहत तो जरूर हमें लोकसभा विधानसभा सब में हुई, सब में वादा करें, लेकिन कोई वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, जनता ज्यों के त्यों है। हाँ जी, तो वो कई हमारे समझ से हम अपने समझ से बता रहे हैं, जनता की बात नहीं करते, हम अपने समझ से बता रहे हैं। जो आप तो कई चुनाव देख चुके होंगे सालों से, आपसे ऐसी बात? जीवन में हम बहुत चुनाव किए हैं लेकिन वादा कोई पूरा नहीं कर रहा है, बस वादा करते हैं, चुनावी वो वादा, उसके बाद कोई पूरा नहीं करते, ज्यों करते हैं। गाँव क्या क्या समस्या है गांव में मुख्य रूप से? गांव में तो बहुत समस्या, यहाँ बड़ा गांव है, सामुदायिक भवन एक बड़ा होना चाहिए, हैं, सांस्कृतिक भवन होना चाहिए। वादा किए हैं, घोषणा भी कर चुके, लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। अच्छा, तो जब दोबारा चुनाव होता है, जब ऐसा बोलने आते होंगे फिर से वोट दीजिए करके, तो उस बारे में बोलते हैं, हम तो बोलते हैं, वादा बस करते हो, निभाते कुछ नहीं। हाँ जी, अब वोट तो देने ही तो देते हैं, मतदान क्या करें भाई। अच्छा, मतदान देना ज़रूरी है, वो आप ज़रूरी समझते हैं हमारा? हाँ जी, हाँ। और बहुत सी समस्याएं हैं अपने गांव में, गरीबों को रोजी रोटी नहीं मिल पाता। आज 5-7 साल से रोजगार गारंटी यहाँ गरीबों के लिए नहीं मिल पाया, सब बाहर भटक रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये सब समस्या है गरीबों के लिए, और क्या चाहिए। जो रोजगार की समस्या बता रहे हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, वो एक बड़ी समस्या है, और ख़ास करके लोगों को जब बाहर जाना पड़े यहाँ से कमाने के लिए, ये ऐसा होता है या कि बाहर जाना पड़ता है और रोजगार की समस्या है? तो जाना पड़ता है, यहाँ सब मजदूर लोग रहते हैं और यहाँ स्थायी रूप से रोजगार नहीं मिल पाते, तो अपने रोजी रोटी चलाने के लिए बाहर जाना पड़ता है बच्चों के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। पर खेती तो बहुत होती है इस इलाके में। सभी के पास तो खेती है नहीं, मजदूर वर्ग भी हैं, तो उन लोगों को तो बाहर जाना पड़ेगा। अब 1 एकड़ आधा एकड़ है, उसमें तो गुजारा होगा नहीं। तो सरकार लेकिन ये दावा करती है कि रोजगार गारंटी का काम हो रहा है, और किसान भी कहते हैं कि उनको मजदूर नहीं मिल रहे, फिर मजदूरों को बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? वो सरकारी आंकड़ा में होता होगा, ये हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ ज़मीनी हकीकत में तो कुछ होता नहीं। हफ्ता 2 हफ्ता चलता है, उसके बाद हफ्ता 2 हफ्ता में तो कुछ होगा नहीं। तो अभी जब जनप्रतिनिधि आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं और आपसे कहते होंगे कि हम आपकी समस्याओं को हल कर दें, तो किस तरह की बातें आप लोग रख रहे हैं उनके सामने? अब अपना विचार रखते हैं, जो समस्या उनको उनके सामने रखते हैं कि हमारा ऐसा समस्या है करके, तो अब वही सब वादा करते हैं कि नहीं हो जाएगा करके। अभी फिर प्रत्याशी आ रहे हैं, उनको भी अब जो हमें अच्छा लगेगा उनको चुनेंगे। किस तरह का जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं आप लोग? जो हमको अच्छा से हमारा विकास करे, विकास कार्य में सहयोग करे, गाँव की प्रगति में सहयोग करे, ऐसा हमको जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। युवा हो, अच्छा हो, शिक्षित हो। ये कह रहे हैं कि युवा, शिक्षित और जो गांव का समुचित विकास कर पाए, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। जब जनप्रतिनिधि
चुना जाता है, उसके सामने क्या दिक्कत आने लगती है कि मूलभूत समस्या हल नहीं हो पाती इनकी? मद की समस्या आती है या सरकारें सहयोग नहीं करती, क्या वजह समझ आती है आपको? नहीं, सरकार के पास तो बहुत फंड रहता है, ये अपना जनप्रतिनिधि के जो कमी रहता है उसी के वजह से नहीं आ पाता। हाँ, जो जनप्रतिनिधि ठीक से बात नहीं रख पाते हैं अपनी, इस वजह से समस्या होती है? जी जी, जनप्रतिनिधि क्या है, बात नहीं कर पाती, काम को नहीं ले पाता, उसी कारण होता है। सरकार के पास तो बहुत फंड है। जी, सरकार के पास बहुत फंड होता है, लेकिन आपका जनप्रतिनिधि ठीक से बात नहीं कर पाता होगा, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा होता है क्या? जनप्रतिनिधि, कौन सा जनप्रतिनिधि? कोई भी जनप्रतिनिधि जो आप चाहे विधानसभा में चुनते हैं, लोकसभा में चुनते हैं या स्थानीय स्तर पर पंचायत में चुनते हैं। अब वहाँ जो कुछ भी पैसा है, ये है, कुछ भी है, लेकिन जब तक अपने गांव का विकास न हो, अपने गरीबों को रोजी रोटी ना मिले, तो हम क्या माने कि वहाँ का क्या है। वादा तो बहुत करते हैं लोग, वादा करके जाते हैं और वादा करके अपना अपना स्वार्थ साधते हैं, हमारा कुछ नहीं करते जनता के। हाँ जी, बिल्कुल। जो बड़े बड़े वादे ज़रूर करते हैं जनप्रतिनिधि, और जनता चाहती है कि जो वादे किए जाएं उसको निभाए भी जाए, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, और अब पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है। ऐसे में जिला, जनपद, पंच, सरपंच का जो चुनाव चल रहा है, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो उनकी मूलभूत समस्या, रोजी रोटी की जो समस्या है, उसको हल कर सकें। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।